गुस्ताखे रसूल से कभी हाथ नहीं मिलाया। अल्लाह अकबर। हुजूर से बड़ी मोहब्बत थी। और मदीने शरीफ का सफर, वो सऊदी का सफर जो होता था, पहले पानी के जहाज में होता था, तो बाकायदगी से जाया करते। फिर ये हवाई जहाज जब आए तो उसमें जाने का इरादा किया। मुरीदीन बैठे हुए थे। तो बाज मर्तबा ये जो मुरीदीन होते हैं ये चुटकियां भी लेते हैं पीरों को, कि पीर लोग कुछ ऐसी बात कहें कि जिसमें लुत्फ महसूस हो, मजा महसूस हो। तो इसी तरीके से एक मुरीद ने कहा, हुजूर सुना है, यानी पहले तो आप पानी के जहाज में जाते थे, अब सुना है कि आप हवाई जहाज में जाएंगे। तो मुस्कुराने लगे। मुस्कुरा के फरमाने लगे, जब यार बुलाए ना तो फिर उड़ते हुए भी जाना चाहिए। अल्लाह अकबर। अब मदीने शरीफ पहुंच गए। मदीने शरीफ जब पहुंचे, आप देखिए इश्क कितना है। मदीने शरीफ पहुंचे, रोज़ा रसूल की तरफ जा रहे, देखा गली से कुत्ता जो जख्मी। अल्लाह अकबर। मेरे और आप जैसा शख्स हो ध्यान भी नहीं दे, गुजर जाए। लेकिन जिनकी तरबियत प्यारे मुस्तफा फरमा रहे हैं, उनके वजूद के अंदर इश्क ना हो तो फिर किसके दिल के अंदर इश्क हो। पीर जमात अली शाह साहब वहीं बैठ गए। क्यों? इसलिए कि महबूब की गली का कुत्ता है ना, महबूब की गली का कुत्ता है। और मजनू से कोई पूछता कि मजनू ये कुत्ता जो तुम्हारे पास आता है, तुम इसे बड़ा प्यार करते हो, बड़े सीने से लगाते हो, इसकी वजह क्या है? तो मजनू कहता, ये कुत्ता मेरी महबूबा लैला की गली से होता हुआ आ रहा। तो दुनिया भी इश्क है ना, और ये इश्क तो बाकी रहने वाला है। अल्लाह अकबर। वहीं पर बैठ गए, उस कुत्ते को करीब किया, देखा खून निकल रहा, अपना अमामा शरीफ खोल दिया और उस अमामे के कुछ हिस्से से खून साफ किया, और फिर उसी अमामे शरीफ से उस कुत्ते की पट्टी कर दी, और फिर हाथ जोड़ के उससे कहते हैं कि मुझे माफ करना कि मैं इतनी जल्दी में बस इतनी ही खिदमत तुम्हारी कर सका। अल्लाह अकबर। आपके पोते फरमाते हैं, पोते या नवासे फरमाते, एक बार फरमाने लगे कि मदीने शरीफ के मेहमानों की दावत करनी है, मेहमान, उनके लिए खाना पकाना है मेहमानों के लिए। फरमाते रात भर खुद लगे रहे और मुरीदीन भी लगे रहे। अब ये नवासे या पोते फरमाते हैं कि मैं छोटा था और मैं देख रहा था सारे मनाजिर। खाना तैयार हो गया, सुबह हो गई, नमाज वगैरह खत्म हुई, तो मैंने अर्ज की, दादा जान, मदीने शरीफ के मेहमान आपने कहा था दावत है, वो तो नहीं आए। तो मुस्कुरा के फरमाने लगे, शहजादे मदीने के मेहमान हैं, हमें खुद उनके पास जाना पड़ेगा। फरमाते फिर वो सारा सामान खाने को उठाया, एक मैदान में हमें ले गए, तो हमने देखा कि उस मैदान में कुत्ते बहुत थे। फरमाने लगे ये मेहमान। चुनाचे हमने देखा अपने हाथों से खाना निकालते और मदीने शरीफ के कुत्तों के आगे पेश कर देते, उन्हें खाना खिलाते। अल्लाह अकबर। ये इश्क की इंतहा, ये इंतहा है इश्क। और उसके बाद मैं आपको बताऊं, उसी मौजू की तरफ जो बयान कर रहा था, एक दिन रोज़ा रसूल पर पहुंचे, देखा एक शख्स नंगे सर हुजूर के रोज़े के सामने खड़ा हो, दुआ के लिए हाथ उठाया। अब पीर साहब को यह बात अच्छी न लगी कि हुजूर का रोज़ा और नंगे सर। पीर साहब ने बड़ी आहिस्तगी के साथ उसकी पीठ थपकी। उसने जब पीछे घूम के देखा, उसे इशारा किया, मेरे साथ आ, मेरे पीछे पीछे आ। चुनाचे वो आपके पीछे पीछे आ गया, उसे दूर ले गए, रोज़ा रसूल से काफी दूर, और ले जाने के बाद उस पर बरहम हो गए। तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम हुजूर के रोज़े पर आए और नंगे सर? शर्म नहीं है तुम्हें? कम से कम टोपी तो पहन के आते, अमामा तो बांध के आते। चलो अमामा नहीं था, टोपी तो पहन के आते। हुजूर के रोज़े पर नंगे सर, चलो मेरे साथ। उसको डांटा, ले गए। ये संदूक वगैरह तो बाद में आए, वो तो कपड़े की गठरी होती थी बुजुर्गों के पास। जिस जगह रुके हुए थे वहां ले गए, गठरी खोली, कश्मीर की बनी हुई बड़ी खूबसूरत सी टोपी थी, उसे निकाली और उस शख्स के सर पे रख दी। फरमाया लो, अब मैंने तुम्हें टोपी दे दी, अब जाओ रोज़ा रसूल पे हाजिरी दो। वो टोपी उतार के जब देखा, उसने कहे के मार के हंसने लग गया, और फिर उस पर रिक्कत तारी हो गई, वो रोने लग गए।
पीर साहब ने कहा ये तेरा मामला क्या है? वो कहने लगा पीर साहब यकीन करो या ना करो, अभी रोज़े रसूल के सामने हाथ उठा के यही दुआ कर रहा था और यही कह रहा था कि या रसूल अल्लाह टोपी पहनूंगा तो कश्मीर की बनी हुई पहनूंगा वरना नहीं पहनूंगा। ये टोपी आपने मुझे नहीं दी है, ये टोपी तो मुझे प्यारे मुस्तफा ने अता फरमाई। अल्लाह अकबर। इसलिए फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, अल्लाह तबारक व तआला ने एहसान फरमाया मुसलमानों पर, चूंकि सबसे ज्यादा हुजूर से फायदा मुसलमानों ने उठाया, इसलिए कुरान मजीद व फुरकान हमीद ने मुसलमानों को खास फरमा दिया। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।